कि मेरे को बच्चे को न्याय मिलना चाहिए सिर्फ बस। जैसे उसको तड़प किया उसको उन लोगों ने मारा है, मुझे ऐसे उन लोगों से अपेक्षा है कि वो भी बिल्कुल फांसी के फंदे तक पहुंचने चाहिए और उनको मौत के बदले मौत। दोस्तों, क्या उत्तराखंड का केतनलाल मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं है बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। चुनाव से ठीक पहले दलित समुदाय की राजनीति करने वाले और खासकर उत्तराखंड छोड़ उत्तर प्रदेश और बाहरी लोग सक्रिय होते दिख रहे हैं उत्तराखंड में। क्या सचमुच टिहरी के केतनलाल के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है? आखिर किसने और क्यों कह दिया कि 1500 गोलियां सीने में दाग देंगे? और परिवार की सुरक्षा को लेकर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? भीम आर्मी वाले और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने वो कौन सी बात ऑन कैमरा कह दी, दावा कर दिया, बड़ा खुलासा कर दिया, बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के केतनलाल केस में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सांसद चंद्रशेखर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और मुखर नजर आ रहे हैं। कई गंभीर दावे कर रहे हैं, कई नए खुलासे भी कर रहे हैं। वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और परिवार की सुरक्षा भी अब खतरे में पड़ चुकी है। इन दावों के साथ दोस्तों उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग तो की ही है। साथ ही दोस्तों, चंद्रशेखर जब केतन के परिवार से मुलाकात कर रहे थे तब किसने और क्यों कह दिया कि 1500 गोलियां तैयार हैं? कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में परिवार खतरे में है केतन का? चंद्रशेखर के जाने के बाद सीने में 1500 गोलियां दाग देंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है चंद्रशेखर का। कैसे केतनलाल का परिवार असुरक्षित है, आप खुद सुनिए पहले वो बयान जिसकी चर्चा पूरे उत्तराखंड में हो रही है। इनके सामने ही एक लड़के ने वहां खड़े होकर कहा कि 1500 गोली ऊपर तैयार रखी है, चंद्रशेखर जाएंगे तो इनको इतनी गोलियां इनमें भरी जाएंगी कि इनको पता लग जाएगा। अधिकारी उसको पकड़ने के बजाय उसको भगा रहे हैं। चलो भागो भागो भागो, फटाफट भागो, मेरे पे नाम है उसका, ठीक है। जहां हर जगह पूरी कोशिश की गई, ये समझ नहीं आया मुझे पहली बार कि 2 गाड़ी से ज्यादा ना जाए, 2 गाड़ी से ज्यादा जाए, 2 गाड़ी से ज्यादा जाए, तो हर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे एक जगह वो लगी हुई है बैरिकेडिंग। जैसे उसको निकलते हैं तत्काल अगर कोई गाड़ी कहीं से आ भी गई है लोकल की उसकी, तो रोक देते हैं उसको, छन्नी लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे एडवोकेट सब लोग पीछे रह गए, सब लोग वो बैठे हुए, उनको दारू पी के लोग जो वहां परेशान कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ मुलाकात और दूसरी तरफ बयान। केतनलाल मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कई गंभीर दावे किए जो आपने सुने, अभी आधे ही हैं, आगे भी देखिएगा। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके सामने ही एक युवक ने कथित तौर पर यह कह दिया कि अगर चंद्रशेखर यहां से गए, वापसी हुई तो 1500 गोलियां तैयार हैं, सीने में दाग देंगे। चंद्रशेखर यह दावा कर रहे हैं ऑन कैमरा कि इस कथित धमकी के बावजूद संबंधित व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई करने की बजाय उसे वहां से जाने दिया गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, भगा दिया, बोला हाँ चले जाओ यहां से। इन दावों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है दोस्तों, क्या वाकई में कुछ ऐसा हुआ था या नहीं। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा है, उस बयान की बुनियाद पर मैं आपको एक खबर बता रहा हूं। प्रशासन की ओर से भी इस संबंध में कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, वो आनी बाकी है। अगर चंद्रशेखर ने कोई बात कही है, इस पर रिएक्शन क्या होता है उन पुलिसकर्मियों को जो वहां उसमें मौजूद थे, जिनके सामने 1500 गोलियों की बात हुई, वो क्या कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे इलाके में जगह जगह बैरिकेडिंग कर उनके काफिले की आवाजाही सीमित करने की कोशिश की गई। ऐसा हमने उनकी पहली कोशिश से लेकर दूसरी कोशिश में देखा। 30 तारीख को वो पहुंचे थे और उससे पहले जब उन्होंने दो रोज पहले कोशिश की थी, उस दौरान भी जगह जगह पर पुलिस तैनात थी, बैरिकेड्स लगे थे। और वो कहते हैं कि उनके साथ मौजूद वकीलों, उनके सहयोगियों को भी रास्ते में रोका गया, उन्हें परेशान किया गया और आरोप लगाया कि कुछ लोग नशे की हालत में उनके साथियों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। इन आरोपों को लेकर भी प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ चंद्रशेखर हैं जो लगातार खुलासे, आरोप और धमकियां दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। केतन केस में न्याय नहीं हो रहा। तो ये तो जातिवाद का गढ़ हो गया भाई साहब, इसको तो संभालना पड़ेगा। अब इसका तरीका निकालना पड़ेगा कि जुल्म होना बंद हो, ठीक है।
अगर अपराधी के पक्ष में पंचायतें होंगी तो फिर जो पीड़ित है वो तो मर जाएगा, वैसे डर के साए मर जाएगा। तो आज मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ रात्रि प्रवास करके इस परिवार को विश्वास दिलाऊं कि अकेले नहीं, हम इनके साथ हैं। तो आज रात आप रुके? हाँ, मेरा पूरा मन है कि मैं यहाँ रुकूं, और मैंने उनके लिए कुछ डिमांड्स हैं जो की है। जैसे जो एक्ट में जो प्रोविजन है कि अगर परिवार को खतरा महसूस हो रहा पीड़ितों को, तो जितने भी लोग वहाँ जिनसे खतरा महसूस हो रहा है उनको जो है वहाँ से विस्थापित किया जाए। तो मैं तो उनको नहीं कह रहा हूँ, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन आप इस परिवार को अनुसूचित जाति समाज में यहाँ से विस्थापित कर दो, ऐसी जगह ले जाओ। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जब बना, टिहरी डैम बना, तो यहाँ से बहुत सारे लोग विस्थापित होकर हरिद्वार तक गए, तो आप इनको ऐसी जगह ले आओ, इस मामले को यहाँ से आप ट्रांसफर कर दो। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ केतन के परिवार को लेकर चंद्रशेखर अपनी चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी अपराध में आरोपी के समर्थन में पंचायतें खड़ी होने लगे तो पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करता है। ऐसी स्थिति में न्याय की उम्मीद कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए वो परिवार के साथ है ताकि पीड़ित परिवार को यह संदेश दिया जा सके कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ खड़े होने वाले लोग मौजूद हैं। इस दौरान दोस्तों चंद्रशेखर ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। हालांकि उन मांगों को उन्होंने फिर से जब वहां से लौटकर पहुंचे अपने ठिकाने पर, तो वहां से भी उन्होंने एक बाइट रिलीज की जिसमें उन्होंने मांगे की, लेकिन ऑन द स्पॉट भी वो कई बातों का जिक्र कर गए। पीड़ित परिवार को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है तो कानून के प्रावधान के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव भी दिया कि आवश्यकता पड़ने पर परिवार को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह टिहरी बांध परियोजना के दौरान कई परिवारों का पुनर्वास किया गया था, उसी तरह इस परिवार को, केतन के परिवार को भी सुरक्षित स्थान पर बसाने पर विचार किया जाना चाहिए। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने उत्तराखंड के पुलिस के सिस्टम और उत्तराखंड की सरकार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते हुए 8 दिन का अल्टीमेटम दिया कि भाई सीबीआई जांच चाहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई और सब कुछ बहुत जल्दी होना चाहिए। दोस्तों एक तरफ सरकार और सिस्टम को गरिया रहे चंद्रशेखर कि इंसाफ नहीं मिला, वहीं दोस्तों केतन लाल का परिवार, केतन लाल के पिता सरकार और सिस्टम से मिल रही मदद को लेकर क्या कह रहे हैं वो देखना भी बेहद जरूरी है। हालांकि परिवार थोड़ा सदमे में है, पिता ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब उनसे जब लोग चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं। क्या सरकार मदद कर रही है? क्या पुलिस उनके भरोसे पर खरा उतर रही है? क्या उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद बधी हुई है या फिर नहीं? आप सुनिए केतन के पिता को। धनपाल जी, ये घटना आपके साथ, परिवार के साथ घटी है, सबकी संवेदना आपके साथ में है। सरकार को और जैसा प्रशासन को आप कहाँ तक देखते हैं, कितनी आपकी जिम्मेदारी तब तक हुई है? जी अभी तक तो सरकार की तरफ से सब कुछ सही है और अनुशासन दे रही है कि मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं और डीएम मैम भी दे रही है, प्रशासन शासन भी दे रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, प्रशासन की जो अब तक कार्रवाई हुई है, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितना संतुष्ट आप लोग? जी वो तो काफ़ी संतुष्ट है सर, पर वही। और सरकार ने अब तक आपको कितनी मदद करी और किस तरह की मदद कर रही है? जी सरकार से तो अभी काफ़ी सपोर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक रूप से अब तक आपको कितनी मदद हुई है? आर्थिक मदद तो हो ही रही सर, ऐसी बात नहीं। नहीं, लगभग उस आपको मिला होगा जी, जो समाज कल्याण से जो है ही है। नहीं, ये हमने सुना है कि सरकार ने जो आपको अब तक जो है 8 लाख की आपको आर्थिक मदद करी है। जी, जी, जी। तो ये सच्चाई है या हम आपको ये सच्चाई है। कितनी मदद हुई है? और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, शासन और प्रशासन की ओर से आप कितना संतुष्ट हैं, ये पूछना चाह रहे हैं? जी हम तो काफ़ी संतुष्ट हैं, अभी तक हम काफ़ी संतुष्ट हैं। आगे तो देखो, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को बच्चे को न्याय मिलना चाहिए सर। बस जैसे वो तड़प किया, उसको उन लोगों ने मारा है, मुझे ऐसे उन लोगों से अपेक्षा है कि वो भी बिल्कुल फांसी के फंदे तक पहुंचने चाहिए और उनको मौत के बदले मौत। दोस्तों चंद्रशेखर के कई बयान थे और उन बयानों ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि उनके लगाए गए आरोपों पर प्रशासन क्या जवाब देता है।
केतन लाल के पिता को आपने सुना। अब तक की तमाम कार्रवाई पर इस केस की वो संतुष्टि जता रहे हैं। प्रावधान के तहत जो आर्थिक मदद होती है उस मदद का दिए जाने का भी वो हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ मदद मिली है। लेकिन उन सब के बावजूद भी पिता किसी भी नई मांग का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हमारे घर का चिराग बुझा तो उसका रिएक्शन उसी तरीके से होना चाहिए, दूसरे पक्ष को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो हमारे साथ हुआ है। लेकिन सियासत में कुछ और शोर है, जैसे सीबीआई जांच या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला और तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन परिवार की तरफ से खुलकर अब तक इन बातों पर कोई भी मोहर लगी नहीं है। क्या कथित धमकी और सुरक्षा संबंधी दावों की जांच होगी दोस्तों? जो बातें कही जा रही हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है? जैसे मैंने बोला कि 1500 गोलियां दाग देंगे, क्या वाकई में चंद्रशेखर की मौजूदगी में किसी शख्स ने इस बात का जिक्र किया? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी इसके बाद? फिलहाल तो दोस्तों इतना तय है कि केतन लाल मामला अब सिर्फ एक कानूनी दायरे में चलने वाला केस नहीं है। प्रदेश की राजनीति, कानून व्यवस्था, सामाजिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला ये बड़ा मुद्दा बन गया है। और आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन के कदम इस पूरे मामले की दिशा को तय करेंगे। और चंद्रशेखर का वो अल्टीमेटम कि भाई मेरी कुछ मांगे हैं, अगर इन मांगों पर गौर नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री का आवास भी घेरूंगा। क्या होगा रिएक्शन, क्या होगी कार्रवाई, क्या होगा एक्शन? लेकिन दोस्तों इस पूरे लब्बो-लुबाब में जब अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है और ये खबर जो आपने अभी देखी, आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। उस पर आप क्या सोचते हैं? क्यों और कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आप सब बताइएगा, कमेंट के जरिए इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, नए हैं, फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर खबर अपडेट के साथ आप तक वक्त पर पहुंचा पाऊं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मेरे को बच्चे को न्याय मिलना चाहिए सिर्फ बस। जैसे उसको तड़प किया, उसको उन लोगों ने मारा है। मुझे ऐसे उन लोगों से अपेक्षा है कि वो भी बिल्कुल फांसी के फंदे तक पहुंचने चाहिए और उनको मौत के बदले मौत